सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आकाश तिवारी आकाश एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल होंगे। मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं एक विषय जिसका नाम है गद्यांश। ऐसा गद्यांश जो अपठित हो, जो कि कक्षा 7वीं 8वीं एवं कक्षा 6 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अपना एक विषय इस बिंदु को रखा है, जिसका नाम है सरलः गद्यांशः। ऐसा गद्यांश जो सरल हो। हम उस सरल गद्यांश के माध्यम से आपको दो गद्यांश में आपको बताऊंगा, जिससे आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि हमें अपने पेपर में आए हुए गद्यांशों को किस तरीके से हल करना है। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है 40 और 50 पद परिमिता। 40 और 50 से शब्दों का ये आपका पद मतलब शब्दों से निर्मित ये एक गद्यांश है, जिसमें आप देख पाएंगे अपठित गद्यांश के उत्तर देते समय विद्यार्थी निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला क्या बताया कि पहले गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ें। दूसरा बताया कि गद्यांश के भाव को ग्रहण करें। और तीसरा बताया कि उपपद तथा कारक विभक्तियों का ध्यान रखें। और चौथा पॉइंट बताया उत्तर के शब्द अथवा वाक्यों को पूरे ध्यान से उतारें। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम नीचे उनका वर्णन देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एकस्मिन् नगरे द्वौ छात्रौ सुमितः रोहिता च विद्यालयात् गृहं प्रति गच्छतः। एकस्मिन् नगरे किसी एक नगर में, द्वौ मतलब दो, छात्रौ द्विवचन है इसलिए छात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। दो छात्र, क्या नाम बताए, सुमित और रोहित, चा मतलब और, विद्यालयात् गृहं प्रति गच्छतः, विद्यालय से घर की ओर जा रहे हैं। मार्गे तौ एकम शिलाखंडम पश्यतः। मार्गे तौ मार्ग में उन दोनों को, एक शिलाखंड मतलब एक पत्थर, सबसे पत्थर की एक बड़ी शिला, पश्यता मतलब दिखाई दी। सुमिता रोहितम कथयति। सुमित रोहित से कहता है, हे मित्र, यदि कश्चित अन्य बालः शिलाखंडम न द्रक्ष्यति तदा अवश्यमेव पतिष्यति। सुमित अपने मित्र रोहित से बोलता है कि हे मित्र, यदि किसी अन्य बालक ने इस शिलाखंड को न देखा या नहीं देखा, तदा अवश्यमेव पतिष्यति, तो वो इससे टकराकर अवश्य ही गिर जाएगा। यानानि अपि इतः गच्छन्ति। आओ आओ दोनों इधर आओ। गच्छन्ति आगच्छन्ति जा। यानानि मतलब यहाँ से बहुत सारे वाहन भी आते जाते रहते हैं। यानानि अपि गाड़ियाँ भी इतः मतलब यहाँ से, गच्छन्ति आगच्छन्ति जाती हैं आती हैं, मतलब इस मार्ग से वाहन भी आते जाते हैं। संभवतः अस्य प्रतिघातेन यानानि पतेयुः। संभव है ऐसा कि इस पत्थर के प्रभाव से कोई वाहन को भी कोई घातक हो सकता है। एक्सीडेंट वगैरह के ऐसे चांस बन सकते हैं। रोहिता कथयति, तब रोहित बोलता है, शिलाखंडस्य अपनयनम अस्माकं कर्तव्यम। इस शिलाखंड को हटाना हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा ही कर्तव्य बनता है। आगच्छ आवाम पूर्ण बलेन एतत् शिलाखंडम अपनेष्यावः। आओ हम दोनों मिलकर इस शिलाखंड को यहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको ये जो मैंने गद्यांश समझाया 40 से 50 शब्दों का, आपको समझ में आया होगा। अब इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पाओगे, यहाँ पर शब्द दे रखा है अधोलिखित। ये देखिए एक सेकंड, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तर एक पदेन लिखत। एक पदेन लिखत, तो हमें कौन सा प्रश्न है, एक पद में, 1 वर्ड में हमें इसका आंसर देना है। 1 वर्ड में जब हम आंसर देंगे तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि द्वौ छात्रौ कुतः गच्छता। द्वौ छात्रौ कुतः गच्छता, तो दो छात्र कहाँ जा रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया गृहम। क्या जवाब दिया, गृहम, है ना। एक सेकंड, हाँ, ये जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है गृहम, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है
कि तौ मार्गे तौ मार्गे किम पश्यतः। तौ मतलब उन दोनों को, किन दोनों को, रोहित और सुमित को मार्ग में क्या दिखाई दिया। तो मार्ग में उनको क्या दिखाई दिया, शिलाखंडम, एक पत्थर की बहुत बड़ी शिला उनको दिखाई दी। ये हमारे दो क्वेश्चन किसके, एक पदेन के। इसके बाद पूर्ण वाक्य प्रश्न आता है, लॉन्ग आंसर होते हैं, एक पूरे वाक्य में आंसर देना होता है, एक वाक्यन कहें या पूर्ण वाक्यन कहें इसको हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि शिलाखंडस्य अपनयनम केशाम कर्तव्यम। शिलाखंड को हटाने का किसका कर्तव्य है। तो बड़ा ही सुंदर जवाब यहाँ पर छात्रों के द्वारा दिया गया है। क्या कह रहे हैं कि शिलाखंडस्य अपनयनम अस्माकं कर्तव्यम, इस शिलाखंड को हटाने का हमारा ही कर्तव्य है। इसको शिलाखंड को अपनयनम हटाने का अस्माकं कर्तव्यम, हमारा कर्तव्य है कि इसको शिलाखंड को यहाँ से हटाया जाए, है ना। कितना सुंदर जवाब है, भाव है बच्चों का कि यहाँ पर आते हुए विद्यार्थियों को, यहाँ पर आते हुए वाहन वारियों को, रास्ते में चलते हुए सभी लोगों को चोट भी लग सकती है। तो आइए हम उस पत्थर को ही यहाँ से हटा दें। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, कह कथयति आवाम पूर्ण बलेन एतत् शिलाखंडम अपनेष्यावा। कौन कहता है कि आओ हम दोनों मिलकर इस शिलाखंड को यहाँ से हटाते हैं। तो आंसर है रोहितः कथयति आवाम पूर्ण बलेन एतत् शिलाखंडम अपनेष्यावा। आओ, रोहित बोलता है आओ हम दोनों मिलकर इस शिलाखंड को यहाँ से हटाते हैं। इसी के साथ आप अब देखेंगे व्याकरण के कुछ क्वेश्चन हैं। यथा निर्देशम, यथा निर्देश मतलब जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला निर्देश क्या दे रखा है कि प्रतिघातेन इति पदे का विभक्ति अस्ति। क्या पूछा है, एक बार दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, प्रतिघातेन। देखिए ये सर्कल में मैंने डाला प्रतिघातेन। प्रतिघातेन मतलब चोट, है ना। प्रतिघातेन मतलब किसी को चोट लग जाना। तो इसका जवाब क्या होगा, इति वतेन का विभक्ति वचनम चाहिए। ऐसी इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा इसमें वचन लगा है। तो इसका मूल शब्द है क्या है, प्रतिघात। प्रतिघात शब्द है और घात शब्द अगर अंतिम में देखा जाएगा तो अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। और अकारांत पुल्लिंग होते ही इसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी, तृतीया, है ना। अकारांत पुल्लिंग होते ही ये राम की तरह रूप चल जाएंगे और राम का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है रामेण, है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा प्रतिघातेन। तो प्रतिघातेन में कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब प्रतिघातेन से आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो आपका, एक सेकेंड, ये जो आपका आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, ये थर्ड नंबर पे जो दे रखा है इन्होंने, थर्ड नंबर पे जो आंसर दे रखा है आपका तृतीय विभक्ति एक वचन। पहला क्वेश्चन प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति नहीं हो सकता क्योंकि रामः बनता है। और सप्तमी विभक्ति एक वचन नहीं हो सकता क्योंकि रामे बनता है। तो प्रतिघात बनाओगे तो प्रतिघाते बनेगा और प्रथमा विभक्ति बनाओगे तो प्रतिघाता होना चाहिए था। यहाँ पर प्रतिघातेन लिखा है, राम की तरह रूप चलाओगे तो तृतीय विभक्ति एक वचन में इसका रूप हमें मिल जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और है, उसे हम यहाँ देखते हैं, ये आप ऊपर देख पाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो उदाहरण नंबर 1 था उसका लास्ट क्वेश्चन है कि तृतीय विभक्ति वचनम च अस्ति, है ना। तृतीय विभक्ति का कौन सा ये रूप है, तृतीय विभक्ति वचनम। इसमें ऐसा बताइए, ये सॉरी आंसर है ये तृतीय विभक्ति एक वचन। जो अभी हम पीछे आपको आंसर बता के आया, ये उसका आंसर दे रहे हैं तृतीय विभक्ति एक वचन। दूसरा क्वेश्चन है अनुच्छेदे। अनुच्छेद जो पूरा हमने वाक्यांश अभी पढ़ा था, पद पढ़ा था पूरा। अनुच्छेदे पूर्ण शक्तया इति पदाय किम पदम प्रयुक्तम। इस पद के लिए क्या पद प्रयोग किया गया है ना। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया गया, शिलाखंडम, भाई शिला, पत्थर की शिला, इसके लिए तो पूर्ण शक्तिया कोई आवश्यकता नहीं, को तो पहले से पड़ा हुआ है रास्ते में। प्रतिघातेन किसी को चोट लग जाना, तो किसी चोट लग जाना पूर्ण शक्तिया से भी कोई तात्पर्य नहीं निकला। पूर्ण बलेन पूरी ताकत, या बलेन, बलेन मतलब ताकत, तो क्या है पूरी ताकत है, आधी ताकत नहीं लगाई, पूरी ताकत लगाने को कही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण बलेन। क्या हो जाएगा, पूर्ण बलेन।